8 फरवरी 2024 को माननीय सदन में लेखा अनुदान प्रस्तुत करते समय ही गत सरकार द्वारा विरासत में दी गई गलत नीतियों एवं कमजोर वित्तीय स्थिति की चुनौतियों को स्वीकार कर अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधारभूत संरचना के विकास, नीति निर्धारण की पहल तथा सबसे महत्वपूर्ण आमजन को राहत देने की दिशा निर्धारित की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार आमजन का विश्वास एवं साथ प्राप्त हुआ है, के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से किए गए वायदों को धरातल पर लाने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, इस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद भी हमारे द्वारा अल्प अवधि में ही 53% से अधिक बजट घोषणाओं तथा संकल्प पत्र के 45 बिंदुओं पर कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए किए जाने के साथ साथ गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया गया है। पेयजल व सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी परियोजना के प्रथम चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हमने पिछली सरकार के कार्यकाल में गठित युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली पेपर लीक जैसी घटनाओं की न केवल रोकथाम की, बल्कि ऐसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक गिरफ्तारियां भी की हैं। हम आगे भी प्रदेश को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए कार्य करते रहेंगे तथा मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य में हमें सभी का साथ मिलेगा। मैं आज माननीय सदस्यों को देश के प्रसिद्ध रचनाकार निदा फाजली जी की वो पंक्तियां याद दिलाना चाहूंगी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में उद्धृत की थी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। हमने इस परिवर्तित बजट में अमृत कालखंड विकसित राजस्थान एट 2047 का राजस्थान के अंतर्गत 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। हम इस कार्य योजना के अंतर्गत भविष्य के लिए हमारे 10 संकल्प हैं। 1, प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना। 2, बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली व सड़क का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 3, सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण, क्षेत्रीय विकास, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिविक इम्यूनिटीज। 4, सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फार्मर्स वेलफेयर। 5, बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। 6, विरासत भी और विकास
सोच के साथ धरोहर संरक्षण। 8, 9 सोशल सिक्योरिटी, गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन। 10 गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेयजल। ये सर्वविदित है कि हमारा प्रदेश वाटर डिफिशिएंट है, इसलिए जल की महत्वता को प्रदेशवासियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हर घर जल पहुंचाने की केंद्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित हो सकती है, किंतु पूर्व सरकार की उदासीनता व ढिलाई के चलते इस योजना में हमारा प्रदेश अत्यंत पिछड़ गया। अब हमने इस मिशन को गति देते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य प्रारंभ कर इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में अब मैं जल जीवन मिशन के तहत 5,846 अतिरिक्त गांवों को सतही जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 20,370 करोड़ रुपए की लागत से 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्य हाथ में लिए जाने की घोषणा करती हूं। इन पेयजल परियोजनाओं की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप ही शहरी क्षेत्रों में भी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न नहीं किया गया। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत अब मैं प्रदेश के 183 शहरों कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु लगभग 5,180 करोड़ रुपए के कार्य 2 वर्षों में करवाए जाने की घोषणा करती हूं। प्रदेश में विभिन्न 32 शहरी जल स्रोत जीर्णोद्धार के कार्य 127 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने प्रस्तावित हैं। अजमेर शहर की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्विस रेजर्वॉयर निर्माण तथा नसीराबाद से नौसर घाटी कोटड़ा क्षेत्र तक पाइपलाइन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। टोडा रायसिंह, केकड़ी देवली, मालपुरा व अलीगढ़ टोंक हेतु शहरी पेयजल योजनाओं में 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उच्च जलाशय, पाइपलाइन आदि के कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व पाइपलाइन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश में स्थानीय स्तर पर पेयजल हेतु आवश्यकता अनुसार विधानसभा क्षेत्रों में 2 वर्षों में 20-20 हैंडपंप्स तथा 10-10 ट्यूबवेल्स का निर्माण करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। जल की महत्ता को देखते हुए यह अति आवश्यक है कि इसकी एक भी बूंद व्यर्थ न जाए। इस दृष्टि से नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हैम पर CETPs एवं STPs का निर्माण एवं संचालन कराया जाकर जल को विभिन्न उपयोगों के लिए रिसाइकल किया जाना प्रस्तावित है। ऊर्जा, गत सरकार की गलत नीतियों तथा कुप्रबंधन के कारण प्रदेश पर आए बिजली संकट से उबरने के लिए भी हमारी सरकार ने आवश्यक कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही विकसित राजस्थान एक्ट 2047 के सपने को साकार करने की दृष्टि से आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग में संभावित 6% वृद्धि दर के लिए भी आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की योजना तैयार की गई है। वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट,
क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता, सोलर 22,200 मेगावाट, पवन 8,100 मेगावाट एवं हाइड्रो 3,300 मेगावाट का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की पहल पर RBUNL एवं केंद्रीय उपक्रमों तथा NTPC कोल इंडिया लिमिटेड LLC इंडिया लिमिटेड के मध्य जॉइंट वेंचर अंडरटेकिंग बनाकर 3,325 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं स्थापित करने हेतु MOU 10 मार्च 2024 को किए गए हैं। वर्तमान में अनुबंधित 9,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के अतिरिक्त 13,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ बेस्ड टेंडर प्रक्रिया से 8,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के साथ ही कुसुम योजना के तहत 5,000 मेगावाट का कार्य प्रगतिरत है। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि कुसुम योजना के अंतर्गत 3,500 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लिए लेटर्स ऑफ इंटेंट जारी भी की जा चुके हैं। इस प्रकार 2031-32 तक की ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु 2,25,000 करोड़ रुपए की लागत के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। साथ ही हमारे द्वारा अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को गति देने के लिए आवश्यक पॉलिसी को भी लागू किया जा चुका है। अब निजी क्षेत्र के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को भी गति देते हुए 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में पुगल, छतरगढ़, बीकानेर एवं बोडाना, जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किए जाने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित किए जाने हेतु नीति लाई जाएगी। इसके अंतर्गत पंप स्टोरेज का भी समावेश किया जाएगा। इस क्रम में 12 भरतपुर एवं अन्य जिलों में फीजिबिलिटी के आधार पर पंप स्टोरेज के माध्यम से भी ऊर्जा उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के हर घर हर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रदेश में विद्युत तंत्र को मजबूत करने एवं इसके विस्तार हेतु आवश्यक कदम उठाने जा रही है। ये सुधार कार्य हैं एनर्जी एक्सेस रिफॉर्म्स, पीएम सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर्य ग्राम बनाए जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट क्षमता तक के डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 40% अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इसी के साथ प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को भी समयबद्ध रूप से सौर ऊर्जा से जुड़ते हुए बिजली की बचत का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। इस हेतु हैम मॉडल पर राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कार्य करवाना प्रस्तावित है। बिजली से वंचित रहे 2,08,000 से अधिक घरों को आगामी 2 वर्षों में डोमेस्टिक कनेक्शंस प्रदान किए जाएंगे। 765 केवी के 6, 400 केवी के 7, 220 केवी के 15 व 132 केवी के 40 GSS व संबंधित लाइनों का चरणबद्ध रूप से विस्तार व निर्माण किया जाएगा। प्रथम चरण में करवाए जाने वाले कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। एनर्जी लीकेज प्रिवेंशन रिफॉर्म्स, रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के अंतर्गत विद्युत लीकेज को रोकने तथा आमजन की सुविधा के दृष्टिगत समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के
चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर्स लगाए जाने प्रस्तावित हैं। इस वर्ष 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। सड़क। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल लोगों के जीवन को आसान बनाता है बल्कि समाज को भी सशक्त करता है। उन्होंने इसी दृष्टि से कहा है, We must invest in resilient infrastructure today for a better tomorrow। अर्थात बेहतर कल के लिए हमें आज सुदृढ़ आधारभूत ढांचे में निवेश करना चाहिए। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इसी भावना से हर परिवार को गुणवत्तापूर्ण पानी व बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही सड़क, नगरीय विकास तथा औद्योगिक आधारभूत संरचना के कार्य प्राथमिकता से हाथ में लिए हैं। मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 करोड़ रुपए की सड़कों व 3 करोड़ रुपए के अन्य आधारभूत संरचना के कार्यों की स्वीकृतियां भी जारी की जा चुकी हैं। प्रदेश में 5 वर्षों हमारी इस सरकार के कार्यकाल में मैं 53,000 किलोमीटर लंबाई की सड़क नेटवर्क लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय कर विकसित करने की घोषणा करती हूँ। इसी क्रम में चरणबद्ध रूप से स्टेट हाईवेज, सड़कों के साथ बाईपास सड़कों, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड्स, आरओबीज व आरयूबीज, हाई लेवल ब्रिजेस आदि के निर्माण तथा रिपेयर व उन्नयन के कार्य लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने प्रस्तावित है, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत लंबी सूची है। बैठिए बोल दीजिए। आपको भी बहुत कुछ मिलेगा, आपको भी मिलेगा। प्रदेश में प्रथम बार 2,750 किलोमीटर अरे बहुत मिल रहा से है। अधिक की लंबाई, ये तो सुनिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में प्रथम बार 2,750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज की निर्माण चरणबद्ध रूप से किए जाने की इस वर्ष 30 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर बनाई जानी प्रस्तावित है। ये एक्सप्रेसवेज है जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर 350 किलोमीटर, कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, जयपुर भीलवाड़ा 193 किलोमीटर, बीकानेर कोटपुतली 295 किलोमीटर, ब्यावर भरतपुर 342 किलोमीटर, झालौर झालावाड़ 402 किलोमीटर, अजमेर बांसवाड़ा 358 किलोमीटर, जयपुर फालोदी 345 किलोमीटर एवं श्री गंगानगर कोटपुतली 290 किलोमीटर। बिपरजॉय तूफान, अतिवृष्टि एवं समय पर रखरखाव की कमी के कारण क्षतिग्रस्त 1,343 सड़कों एवं पुलियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार करने के लिए 2 वर्षों में 644 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित है। उपखंड पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से 2 लेन चौड़ी सड़क से जोड़ने का कार्य चरणबद्ध रूप से करवाया जाएगा। इस पर लगभग 306 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
इसके साथ ही मैं शहरी क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत एवं उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा करती हूँ। क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, "The country will not be a good place for any of us to live in unless we make it a reasonably good place for all of us to live in." अर्थात हमारे रहने के लिए देश तब तक एक अच्छा स्थान नहीं होता जब तक कि हम इसे सबके रहने के लिए यथोचित अच्छा स्थान नहीं बनाते। हमारा देश प्राचीन काल से ही सिविक प्लानिंग के लिए जाना जाता है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा मोहनजोदारो की प्लानिंग का उदाहरण लें या फिर विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल द्वारा जयपुर की प्लानिंग का, हम इनसे प्रेरणा लेकर शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास के लिए कटिबद्ध हैं। शहरों के साथ ही पेरी अर्बन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान जैसे वृहद एवं विविधता से परिपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक जिले की पृथक समस्याएं व आवश्यकताएं हैं। इनके प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। योजना अंतर्गत जन सहभागिता के कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे तथा क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर विशेषज्ञों की मिशन टीम गठित की जाएगी। प्रदेश में जिला स्तर के एवं अन्य चयनित शहरी निकायों में वाईफाई इनेबल लाइब्रेरी एंड को-वर्किंग स्टेशंस की स्थापना लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश के नगर निकायों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुंदर बनाए जाने के दृष्टिगत 2 वर्षों 2024-25 व 2025-26 में चरणबद्ध रूप से विभिन्न नगरीय निकायों में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही चरणबद्ध रूप से प्रत्येक नगरीय निकाय में 65 करोड़ रुपए की लागत से फायर ब्रिगेड्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठोस कचरे के प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 71 नगरीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट्स, 86 नगरीय निकायों में मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्रों का निर्माण तथा 131 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इन पर लगभग 650 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कचरा संग्रहण व परिवहन से निस्तारण तक की व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु आईटी तकनीक जैसे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का उपयोग करने के साथ साथ नगर निगमों संचालित इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टेशंस को मैकेनाइज्ड एवं ऑटोमेटेड कराया जाएगा। इस पर 135 करोड़ रुपए व्यय होंगे। साथ ही विभिन्न शहरों में ड्रेनेज, जल संरक्षण, जन सुविधा व सामुदायिक कार्य तथा अल्प आय वर्ग के लिए आवास निर्माण संबंधी कार्य लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे, जिनकी सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों, नगरीय क्षेत्रों के बाजारों एवं पब्लिक प्लेसेस में महिलाओं के लिए चरणबद्ध रूप से बायो पिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स स्थापित करवाए जाने प्रस्तावित है। प्रथम चरण में नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्रों में 67 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इस हेतु लगभग 14 करोड़ रुपए का व्यय होगा।
प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा सुलभ कराने हेतु राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें सर्विस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी। प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के रेलवे स्टेशन का विकास कर यात्रियों के लिए आधुनिकतम सुविधाएं सुलभ कराकर पहल की है। इसी तर्ज पर प्रदेश में यात्रियों की सुविधा एवं रोडवेज के कार्य कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से अजमेर, भरतपुर, दूदू, कोटा एवं उदयपुर सहित 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधा युक्त बस स्पॉट्स स्टैंड्स का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही विभिन्न बस स्टैंड्स, डिपोज एवं वर्कशॉप्स की रिपेयर, मेंटेनेंस एवं पब्लिक फैसिलिटीज हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। बहरोड, कामाडी, रूपवास भरतपुर, बायतू बालोतरा, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर, महुआ दौसा, सपोटरा करौली, मनोहर थाना झालावाड़, धोद खंडेला, सीकर एवं पिंडवाड़ा सिरोही में बस स्टैंड संबंधी विकास कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की प्रशासनिक एवं संचालन व्यवस्था को बेहतर करने हेतु 1650 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा एवं बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए चरणबद्ध रूप से जीसीसी मॉडल आधारित 300 इलेक्ट्रिक बसेस क्रय की जाएंगी। साथ ही ई बसों के सुगम संचालन हेतु 25 करोड़ रुपए व्यय कर मॉडर्न शेल्टर कम चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में परिवर्तित कर कार्य को गति दी जाएगी। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार एलिवेटेड रोड का भी प्रावधान किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु इस वर्ष 50-50 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित हैं। औद्योगिक विकास। भारत के संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में The key to economic progress and social upliftment lies in industrialization. By fostering industrial growth, we can provide employment, reduce poverty and enhance the standard of living. अर्थात आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक उत्थान की कुंजी औद्योगिकरण में है। औद्योगिक विकास बढ़ाने से हम रोजगार दे सकते हैं, गरीबी कम कर सकते हैं तथा जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में इसी भावना से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं सस्टेनेबिलिटी आधारित इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। इस नीति के माध्यम से थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स की स्थापना व हैसल फ्री गुड्स ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराने के साथ रिसर्च एवं डेवलपमेंट तथा ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी लाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में टेक्सटाइल संबंधित उद्योग को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पृथक गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित है।
लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने तथा सप्लाई चेन सिस्टम को रिजिलियंट बनाने के लिए राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित है। इस वर्ष होने वाले इन्वेस्टर समिट के साथ ही नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही विश्व के प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर्स शुरू किए जाएंगे। पचपद्रा रिफाइनरी बालोतरा से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स आधारित उद्योगों हेतु बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की भी स्थापना की जाएगी। ग्लोबल कंपनीज के निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना 200 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जाएगी। प्रदेश में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए उत्कृष्ट औद्योगिक परिवेश तैयार किए जाने हेतु विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र, स्टोन मंडियों की स्थापना सहित आधारभूत कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे प्रदेश का हर जिला अपने एक विशिष्ट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, जैसे राजसमंद टेराकोटा के लिए, बाड़मेर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, कोटा डोरिया साड़ी के लिए, जालोर मोजड़ी जूती के लिए, पाली मेहंदी के लिए, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए, जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, दौसा दरियों के लिए तथा नागौर हैंड टूल्स के लिए स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के लिए दी गई पहल के क्रम में राज्य के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की दृष्टि से राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाई जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके क्रियान्वयन पर प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए का भार आएगा। साथ ही ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी एवं कार्यशाला, सेमिनार आदि आयोजित करने हेतु जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के संतुलित समावेशी तीव्र विकास के साथ रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जानी प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक संभाग के एमएसएमई विकास व सुविधा केंद्रों को आईटी एनेबल्ड कर और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। राज्य के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एवं एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर्स 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। इस हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रथम चरण के रूप में इस वर्ष 15 क्लस्टर्स के लिए 45 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। एंटरप्रेन्योर्स को अपने उत्पाद देश विदेश में मार्केट करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 30 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। खादी एवं ग्रामोद्योग